रोहन एक साफ दिल का, नेक और जिज्ञासु बच्चा था जो सबकी मदद किया करता था। एक दिन जब रोहन बॉल से खेल रहा था तो उसकी बॉल उड़कर मैदान के आगे जंगल की तरफ चला गया। रोहन बॉल को खोजने जंगल में गया पर उसे बॉल कहीं नजर नहीं आया। वो उसकी फेवरेट बॉल थी, इसलिए वो दुखी होकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। मेरा बॉल, मेरी फेवरेट बॉल, पता नहीं कहाँ खो गया। रोहन रो ही रहा था कि तभी उस पेड़ से एक पत्ता उसके सामने गिरा, जो नॉर्मल पत्तों की तरह नहीं था। उसमें एक चमक थी। रोहन ने पत्ते को उठाया और अचानक से वो पत्ता बॉल बन गया, जो बिल्कुल उसकी बॉल की तरह ही था। मिल गई, मेरी बॉल मिल गई, पर ये पेड़, वो पत्ता। रोहन के मन में अनेक सवाल थे और तभी पेड़ से आवाज आई। ये बॉल तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुम इससे सच्चे दिल से प्यार करते हो। क्या? पेड़ बोल रहा है? ये तो जादुई पेड़ लगता है। सही कहा, पर ये जादू सबके लिए नहीं। अब घर जाओ बच्चे, रात होने को है। रोहन ना चाहते हुए भी चला गया। कुछ दिन बाद रोहन का खिलौना फिर खो गया और उसे फिर से उस जादुई पेड़ की याद आई और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। मिल दिया वो जादुई पेड़। जादुई पेड़, तुमने मेरी मदद की थी। क्या तुम आज मुझे कुछ नया दिखा सकते हो? मेरे मन में और भी कई सवाल हैं। रोहन पेड़ से पूछता रहा पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। रोहन दुखी होकर वापस जाने ही वाला था कि तभी पेड़ की एक निचली डाल से एक हल्का गुलाबी रंग का पत्ता जमीन पर गिरा। एक और पत्ता? और ये तो अलग है। रोहन ने पत्ता उठाया। इस पर नक्शा नहीं था, बल्कि कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये क्या हो सकता है? गोल चक्कर, 3 तारे, एक लहर। रोहन ने याद किया कि उसकी दादी उसे अक्सर जंगल के पुराने किस्से सुनाया करती थी। उन किस्सों में एक छुपी हुई गुफा का जिक्र था जहां सितारों की रोशनी जमीन पर आती है। सितारे? शायद ये उन्हीं सितारों की गुफा का राज है। मतलब मुझे इस गुफा में जाना होगा। रोहन जंगल में आगे बढ़ता है। रास्ता मुश्किल है, पेड़ों की जड़ों से उलझा हुआ। रोहन ने अपना सफर शुरू किया। तभी रोहन को एक जगह एक पुरानी, लगभग छुपी हुई पत्थर की दीवार दिखी जिस पर कुछ निशान बने थे। ये निशान? जैसे ही रोहन ने उन निशानों को छुआ, दीवार में से एक हल्की सी आवाज आई। सिर्फ वही आगे बढ़ सकते हैं जिनके मन में शांति और प्रेम हो। जो शोर मचाएंगे रास्ता खो देंगे। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने मन में सारी परेशानियां भुला दी और सिर्फ जंगल की शांति पर ध्यान दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो पत्थर की दीवार धीरे धीरे एक तरफ सरकने लगी और अंदर से एक सुरंग का मुंह दिखा। रोहन सुरंग में दाखिल होता है। अंदर हल्की नीली रोशनी है जो सितारों की तरह चमक रही है। ये कैसी जगह है? लगता है कोई जादुई जगह है। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा खुला हिस्सा है जहाँ जमीन पर सितारों की रोशनी एक साथ आ रही है। वहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर पर वही गुलाबी पत्ता था, लेकिन अब वो और भी ज्यादा चमक रहा था। उसके बगल में एक छोटा सा मुरझाया हुआ फूल पड़ा था। रोहन ने उस मुरझाए हुए फूल को देखा और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने फूल को छुआ, जमीन पर पड़ी सितारों की रोशनी तेज हो गई और उस मुरझाए हुए फूल पर पड़ने लगी। फूल धीरे धीरे खिलने लगा और एक छोटी सी चमकती हुई परी लिली उसमें से बाहर आई। धन्यवाद नन्हे दोस्त, तुमने मुझे इस जादुई नींद से जगाया। मैं लिली हूँ। इन सितारों की रखवाली करना मेरा काम है। एक परी? तुम सच में हो? हाँ, तुम्हारे साहस और सच्चे दिल ने मुझे जगाया है। तुम्हारे हाथ में जो पत्ता है वो प्रेम पत्ता है। वो किसी भी चीज में जान डाल सकता है। तुम यहाँ क्यों आए हो नन्हे दोस्त? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पेड़ का असली राज क्या है। पेड़ के राज बहुत गहरे हैं दोस्त। उसके अंदर एक शक्ति का स्रोत है जो हमेशा शांत रहता है। लेकिन हाल ही में जंगल के दूसरे हिस्से में एक अंधेरा बढ़ रहा है। एक बुरी आत्मा है जो जंगल की खुशियाँ चुरा रही है। उसने जंगल के सबसे सुंदर झरनों को भी सुखा दिया है। अगर वो और बढ़ी तो पेड़ की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। रोहन को समझ आ गया कि उसकी जिज्ञासा का मकसद अब सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाना नहीं था, बल्कि जंगल को बचाना भी था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ये प्रेम पत्ता उस अंधेरे को रोक सकता है? शायद, लेकिन प्रेम पत्ता का इस्तेमाल सिर्फ तब करना चाहिए जब तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम और साहस हो। तुम्हें उस अंधेरे तक पहुंचना होगा जहां से वो शक्ति निकल रही है, और वहां तुम्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। लिली रोहन को एक और सुरंग दिखाती है
जो पहले वाली से भी ज्यादा अंधेरी है। ये रास्ता उस अंधेरी तक जाता है। जहाँ झरना सूखा है वहाँ उस बुरी आत्मा का डेरा है। रोहन इस बार थोड़ा डरते हुए लेकिन पक्के इरादे के साथ अंधेरी सुरंग में दाखिल होता है। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, एक बड़ी सी काले रंग की आत्मा जिसकी आंखें चमक रही थी, पत्थर के पीछे से बाहर आती। कौन हो तुम बच्चे? तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? तुम्हारी छोटी सी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं रोहन हूँ और मैं तुम्हें इस जंगल की खुशियाँ चुराने नहीं दूंगा। अंधेरी आत्मा ने रोहन पर बिजली से हमला करना चाहा। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे लिली की बात याद आई। प्रेम पत्ता का इस्तेमाल तब करना जब उसके अंदर सच्चा प्रेम और साहस हो। मैं इस जंगल से प्यार करता हूँ। इसके हर पेड़, हर जानवर, हर पत्ते से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी खुशियाँ छीनी जाए। रोहन के मन से निकला, ये सच्चा प्रेम और साहस प्रेम पत्ते में समा गया। पत्ता एक तेज रोशनी के साथ चमक उठा और उस रोशनी ने अंधेरी आत्मा को घेर लिया। अंधेरी आत्मा चीखी और उसकी काली धुंध धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगी और देखते ही देखते अंधेरी आत्मा छोटी होने लगी और एक सफेद तितली में बदल गई। वो तितली खुशी से उड़कर सूखे झरने की तरफ चली जाती है। जैसे ही तितली झरने के पास पहुंची, झरने में पानी वापस आना शुरू हो गया। पूरा मैदान खुशी और जिंदगी से भर गया। रोहन लिली के पास वापस आता है। तुमने कमाल कर दिया रोहन। तुमने सिर्फ प्रेम पत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने उसमें अपना सच्चा प्रेम और साहस भी डाल दिया, इसीलिए तुम जीत गए। लेकिन पेड़ का असली राज क्या है? उसने ये प्रेम पत्ता क्यों बनाया? लिली मुस्कुराई और रोहन को वापस उसी जादुई पेड़ के पास ले गई। इस पेड़ का असली राज ये है रोहन कि ये कोई भी जादू खुद नहीं करता। ये सिर्फ उन लोगों के अंदर छुपी शक्ति को जगाता है जो सच्चे और नेक होते हैं। हर पत्ता एक अलग शक्ति रखता है। जिज्ञासा की शक्ति, प्रेम की शक्ति, साहस की शक्ति। जब तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ जागती हैं, तब वो पत्ता चमक उठता है और तुम्हारा जादू काम करता है। रोहन समझ गया, जादुई पेड़ सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू तो उसके अंदर था। रोहन पेड़ को प्यार से थपथपाता है। पेड़ की शाखाएं रोहन को गले लगाती हुई लगती हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब में जादू है, बस उसे पहचानने की देर है। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चे। सबसे बड़ा जादू तो आपके अपने अंदर है। आपकी अच्छाई, आपकी जिज्ञासा, आपका प्रेम और आपका साहस। जब आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो आप भी दुनिया में जादू फैला सकते हो। ठीक हो गए। हाँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब मैं हमेशा सबसे प्यार और स्नेह के साथ रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। क्यों? तुम्हें और खिलौने नहीं चाहिए? नहीं, अब मेरे पास जो है मैं उसी से संतुष्ट हूँ।